नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा। आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय से लगभग 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी। केरल में इसकी शुरुआत 24 मई को ही हो गई थी, जबकि सामान्य मौसम की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है। बता दें कि शुरुआत में मानसून ने तेजी से दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर किया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इसकी गति रुक गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून के 11 जून से फिर से गति पकड़ने की संभावना है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में एक मौसमी प्रणाली बनने की उम्मीद है, जो मानसून को मजबूती देगी और उसे देश के उत्तरी हिस्सों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। फिलहाल जहां तक मौसम पहुंचा है, वहां भारी बारिश हो रही है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में हालत काफी गंभीर हो गई है। पिछले 4-5 दिनों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है, जबकि उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लू चल रही है और गर्म हवाओं के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पानी की मांग बढ़ गई है और कई इलाकों में जल संकट की स्थिति भी बन रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दिन के समय गर्म हवा से हालत और भी खराब हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन इसी तरह गर्म रहेंगे, जब तक मानसून की सक्रियता नहीं बढ़ती। राहत की खबर यह है कि 11 से 12 जून के बाद उत्तर भारत में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं कृषि की दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत के किसान मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में धान, मक्का, गन्ना और दानों की बुआई मानसून बारिश पर निर्भर करती है। यदि बारिश समय पर नहीं हुई तो फसलें प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा असम और मणिपुर में बाढ़ और बारिश से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। मणिपुर में 3,365 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि असम में 22 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत कुल 15 नदियां खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। साथ ही राज्य में 12,610 हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं मिजोरम में भारी बारिश के चलते सोमवार को सभी स्कूलें बंद कर दिए गए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कई घर, अस्पताल, दफ्तर और यहां तक आकाशवाणी परिसर भी जलमग्न हो गए। साथ ही इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर 37 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि सिक्किम के मंगन जिले में लोचन के पास रविवार शाम को तेज बारिश के कारण बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ टूटकर एक सैन्य शिविर पर जा गिरा। इस हादसे में सेना के 3 जवान बलिदान हो गए। 4 जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक अधिकारी और उनके परिवार सहित कुल 6 लोग अभी भी लापता है। इनकी तलाश अभी भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून तक पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। लेकिन 11 जून के बाद से देश भर में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ने लगेगी और उत्तर भारत को भी गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ये जानकर कैसा लगा और आप किस राज्य से हैं, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।